नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर है। आप तो जानते ही हैं कि बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने एक बड़ा हमला कर दिया है और कई दर्जन वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, उसमें आग लगा दी है और वहां से जो बीजेपी के एमएलसी है रमन सिंह, उनके चाचा की गोली मारकर हत्या भी कर दी है। तो अपराध तो बढ़ा ही हुआ है बिहार में। दूसरी तरफ नक्सलियों ने भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है और इस नक्सली हमले के बाद पुलिस पर सत्ताधारी दल का हमला तेज हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ताधारी दल का हमला तेज हो गया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि बीजेपी के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने बड़ा ही तगड़ा हमला बोला है बिहार सरकार पर, बिहार के मुख्यमंत्री पर और जिले के एसपी पर और तमाम अधिकारियों पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और उन्होंने औरंगाबाद जिले में नालंदा जिले का एसपी तैनात किया है, यानी जो एसपी है नालंदा जिले का रहने वाला है, उनके गृह जिले का रहने वाला है, वहीं का थानेदार भी है और दोनों कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एसपी दिन भर घर में सोया रहता है और जो थानेदार है वो बालू और शराब माफिया से सांठगांठ करने में जुटा रहता है। तो उन्होंने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाया है कि जाति के आधार पर बिहार सरकार एसपी और दरोगा की पदस्थापना कर रही है और ये जो अधिकारी हैं जाति के आधार पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही गंभीर आरोप है और सत्ताधारी दल के विधायक ने लगाया है। वैसे रामाधार सिंह पहले से भी बहुत विवादित नेता रहे हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं और उन्हीं आपराधिक मामलों की वजह से वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे। लेकिन रामाधार सिंह बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी के एक कदावर नेता कभी माने जाते थे। लेकिन इस बार नक्सली हमले के बहाने उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर निशाना साधा है, वो हैरत अंगेज कर देने वाला है। उन्होंने एसपी पर सीधे सीधे निशाना साधा है और कहा है कि एसपी नीतीश कुमार की बिरादरी से आते हैं, उनके जिले से आते हैं और उनका काम केवल यही है कि अपनी ही बिरादरी के लोगों को थाने में पदस्थापित करना है और इस वजह से कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई है। और पूर्व मंत्री का तो ये भी कहना है कि अभी तो पहला ये हमला है और हमला होगा, जैसे उनको सब पता है कि कब और कहाँ नक्सली हमला होने वाला है। उसी दावे के साथ वो कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे कई नक्सली हमले होने हैं और उनका सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर पुलिस निष्क्रिय हो गई है, उसका काम केवल बालू माफिया से, शराब माफिया से वसूली करना रह गया है, एसपी घर से निकलते नहीं हैं। सवाल ये उठता है कि जब सत्ताधारी दल के नेता ही इस तरह से सरकार पर, उसकी पुलिस पर उंगली उठाने लगेंगे, इस तरह से उसके खिलाफ अभियान छेड़ देंगे, तो फिर किस तरह से कानून व्यवस्था संभलेगी और कैसे कोई एसपी या थानेदार स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा। क्योंकि जब पुलिस और सरकार ही अपनी पार्टी के विधायकों और नेताओं के निशाने पर आ जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है। वैसे भी हाल के दिनों में कई व्यापारियों की हत्याएं हुई हैं, जिसको लेकर व्यापारी भी आक्रोशित हैं और उसको लेकर बीजेपी की कई नेताओं द्वारा सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। तो जिस तरह से बीजेपी के नेता कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं और नीतीश कुमार की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि उनकी चाहत यही है, मंशा यही है कि नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू का यूएसपी है, उनके साथ रहते हुए उसे खराब कर देना है। तो विपक्ष से ज़्यादा हमलावर तो सत्ताधारी दल के यानी बीजेपी के नेता हो गए हैं, ज़्यादा हमला नीतीश कुमार पर वही कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सुनिए बीजेपी का नेता किस तरह से अपनी ही सरकार के मुखिया पर, अपनी ही सरकार की पुलिस पर किस तरह से हमलावर है। सरकार गठबंधन का है और हमारे पूर्वजों का कहना है, आदिकाल से रहा है कि सजिया के हर संघरा पर चलता है और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है और एसपी जो है नालंदा जिला के है और थाना प्रभारी भी नालंदा जिला का है। जितने हिजड़े दरोगा हैं औरंगाबाद जिला में, मैं बार बार आरोप लगाता हूं कि एसपी साहब के स्वजाति है, उन्हीं को थाना प्रभारी बना के रखते हैं। चाहे वह बारून का थाना प्रभारी हो, देव का थाना प्रभारी हो, चाहे वह मदनपुर का थाना प्रभारी हो, चाहे जमहोर का थाना प्रभारी हो, सारे नपुंसक लोग के थाना प्रभारी बना के रखे हैं
ऐसे का परिणाम है कि आज यह सुद्दी बीघा में घटना घटा है, देव में घटना घटा है। आज लगातार 1 साल से आग्रह हम कर रहे हैं कि थाना प्रभारी सिर्फ दारू और बालू के पैसा तहसीलने में रहता है, अच्छे थाना प्रभारी को दीजिए ताकि देव सुरक्षित रहे। अभी देव में हुआ है, अगर सतर्कता प्रशासन नहीं बदलती है तो कल पड़रिया में होगा। जब पूरे इलाके में पहाड़ से नीचे यहाँ सीआरपीएफ है, कोबरा है, लेकिन कोबरा और सीआरपीएफ यहाँ के एएसपी अभियान के नेतृत्व में जाता है। एसपी साहब कभी घर से निकलते नहीं है। पहले जो एसपी थे, क्या नाम था, बाबूराम, उनमें एक कमी था कि वो पैसा लेते थे, लेकिन उग्रवादियों का उकाल था। अरे ये एसपी ईमानदार हैं, लेकिन उग्रवादियों का और अपराधियों का, दारू बेचने वालों का ये दोस्त है। चूंकि सारे थाना प्रभारी आप देख लीजिए, पहले मुफस्सिल का थाना प्रभारी था, वो भी नालंदा का। हम जब उसका विरोध किए तो उसको हटाए हैं। ये थाना प्रभारी के बार बार देव के लोग मांग किए, देव बाजार बंद हुआ, प्रदर्शन हुआ कि थाना प्रभारी को हटना चाहिए यहाँ से। यहाँ कुआं में लाश मिला, लेकिन इनसे तो गोतियारो करना है। ये लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और सुधी बीघा में भी जो हत्या हुई भी भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा जितने उग्रवादी घटना हुआ है आज तक भाजपा समर्थकों के हुआ है। और प्रशासन डेड बॉडी जब तक थाना प्रभारी, तो जिनका परिवार है, राजन बाबू भी नेता हैं, अगर हमारा नेतृत्व रहता तो हम डेड बॉडी तब तक नहीं उठने देते जब तक कि थाना प्रभारी के यहाँ से बदली नहीं होता। और हमने अभी रास्ते में आईजी साहब से भी कहा है कि आप थाना प्रभारी के हटाइए। अब जो यहाँ थाना प्रभारी पूरा उग्रवाद पर अंकुश रख ले था, उसको पौथू भेज दिए 4 पंचायत के थाना में। तो टोटल एसपी इसके लिए दोषी हैं, सरकार दोषी नहीं है। एसपी की जिम्मेदारी है और एसपी अपना कर्तव्य का निर्वहन प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं करते हैं। खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं फेल लगा, एकदम टोटल खुफिया तंत्र का तो गलत इस्तेमाल करते हैं। इनका खुफिया तंत्र गलत रिपोर्ट देता है। रामनवमी में हम कामाख्या थे और इनका खुफिया तंत्र कह रहा था कि रामाधार सिंह दंगा करवा रहे हैं। तो इनका खुफिया तंत्र ही गलत रिपोर्ट देता है, और खुफिया तंत्र तो उससे पूछ के मोबाइल पर और अपना कॉलम पूरा कर देता है। जब इनका थाना प्रभारी 2 डेग में नहीं घूम सकता है तो इनका खुफिया थोड़े सिविल में कहीं घूम लेगा। आपकी सरकार है और आप ही थानाध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। अरे हमारी सरकार है, अगर हमारे बाबू जी थाना प्रभारी रहे और आपराधिक घटना घटे तो आरोप न लगाएंगे। सरकार है तो सरकार के लेके चाटना है। देव सुरक्षित रहेगा, औरंगाबाद सुरक्षित रहेगा, तबे सरकार बनेगा, तबे हम विधायक बने के आगे बार सपना देखेंगे हैं। क्योंकि जैसा देव है, जैसा सुधी बीघा सुरक्षित है, पड़रिया सुरक्षित है, तो इसी तो हम सुरक्षित हैं। हमको सीआरपीएफ के घेरा में चलते हैं। आप उनसे पूछिए जो सीआरपीएफ के घेरा में चलते हैं, अपने सुरक्षित रहते हैं और जनता मराते रहते। तो बीजेपी के नेता के इस हमले से एसपी काफ़ी आहत हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से नेता सार्वजनिक रूप से उन्हें गाली देंगे तो बड़ा परेशानी हो जाएगी, वो काम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी भी एसपी को या थानेदार को किसी जनप्रतिनिधि के या किसी नेता के खिलाफ बोलने की इजाज़त है नहीं। अगर कोई एसपी किसी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दे और इस तरह से बयान देने लगे तो शायद ही वो जिले में टिक पाएगा। उसके खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई कर देगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग राजनीतिक दल करने लगेंगे। लेकिन जब नेता किसी एसपी और दरोगा के खिलाफ इस तरह से खुलेआम ऐलान कर दे जंग का, तो फिर स्थिति को संभालेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब विपक्ष भी इसको लेकर सरकार पर हमला तेज करेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से ही हमलावर हैं अब बढ़ते अपराध को लेकर। और अब जिस तरह से बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार पर और उनकी पुलिस पर निशाना साध रहे हैं, तेजस्वी यादव को एक और बड़ा मौका मिल गया है बिहार सरकार की घेराबंदी करने का। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।